अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए मेलन डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये समर्स के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। बहुत लाइट सा बनता है ये और झटपट तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। और ये मेरे घर की रेसिपी है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है खरबूजा, ले लिया था 1 किलो। उसको मैंने पील कर लिया था और साफ़ कर लिया है। इसके अलावा हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए 5 टेबलस्पून। कलाकंद लिया है मैंने 250 ग्राम। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम मेलन लेंगे और उसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो नाइफ़ से इसको बहुत बारीक बारीक कट कर सकते हैं। तो पहले हमारे बचपन में इसको बारीक बारीक कट किया जाता था, लेकिन इसको ग्रेट करना ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब सारा मेलन ग्रेट हो जाए तो उसके अंदर आपने कलाकंद के पीसेस इस तरह से चंक्स छोटे छोटे हाथ से तोड़ के सारा कलाकंद इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, कलाकंद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आगे हमें रूह अफ़ज़ा भी यूज़ करना है, वो भी मीठा होता है। और अगर आप लोग को ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये हमारे घर की रेसिपी है, मतलब हमारी फैमिली में से हर समर्स पे तैयार किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जब हम इसको मिक्स करते हैं तो इसमें से दूध जैसा इसका मतलब टेक्सचर हो जाता है, थोड़ा सा दूध दूध सा, क्योंकि इसमें कलाकंद है। और क्या कहते हैं, और ये बहुत मतलब मज़ेदार होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमें क्रश आइस लेनी है, तो बर्फ़ ले लीजिएगा, उसको आपने बहुत बारीक क्रश कर लेना है इस तरह से। तो वो हम थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपने बर्फ़ जब भी ऐड करनी है जब आपने इसको सर्व करना है, उसी वक्त ऐड करेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। जब खाना हो तभी आप इसमें बर्फ़ ऐड करें। उसके बाद इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको आप बाउल में निकाल लें और ऊपर से मैं थोड़ी सी आइस इसके ऊपर डाल दूँगी, थोड़ी सी बर्फ़ इस पर ऐड कर दूँगी और इसके ऊपर मैं रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो जिस वक्त आपने कलाकंद मिक्स किया है खरबूजे के अंदर, उस वक्त आप रूह अफ़ज़ा उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लाइट होता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।